अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 सॉल्व कर रहे थे, जिसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए थे। ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 पर है। पेज नंबर 38 एक्सरसाइज 2.6 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। के सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, के एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 इस पोलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो आपको पता है कि फैक्टर होने का मतलब है कि ये इस पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। दैट्स मीन रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो देखें, सॉल्व करते हैं इसको। सिंस एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ पी इंटू एक्स, यानी कि पोलिनोमियल जो कि आपको गिवन है, कि हमने क्या लिखा कि x प्लस 3 और x माइनस 2 जो है इस गिवन पोलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि देयरफॉर माइनस 3 एंड 2 आर, देखें यहाँ से आपके पास क्या आया, -3a आया और यहाँ से a क्या आया, 2। तो हम कहेंगे देयरफॉर -3 एंड 2 आर द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल p इंटू एक्स, के फिर इसके ज़ीरोस क्या बने, -3 एंड 2 बने। यानी एक फैक्टर से a क्या बना, -3, और दूसरे फैक्टर से a क्या बना, 2 बना। अब हम नो बाय सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसको, यानी इस गिवन पोलिनोमियल को ये फॉर्म देनी है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा, और ये आपके पास 2l और क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, अब पहला ज़ीरो जो दिया वो -3, यानी a इज इक्वल टू -3 आपके पास है। तो -3 से इसे करें तो मैंने आपको बताया था, पहला आपके पास जो है डिजिट ऐसे ही आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को ऐड किया, ये अगेन -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6l प्लस m। तो ये आपके पास आ जाएगा -6l प्लस m प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि सिंस -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या लिखेंगे, सिंस -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो क्या है, ज़ीरो है। दैट इज़, यानी कि ये जो गिवन रिमाइंडर है उसको किसके इक्वल हमने ले लिया, ज़ीरो के, क्योंकि ये फैक्टर है x प्लस 3 इसका फैक्टर है। सो r यानी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो अब देखें कि अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये क्या किया कि 6l और m को उधर ही रहने दिया, और +9 था, इधर आके क्या हो जाएगा, -9। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम इसी पोलिनोमियल का जो दूसरा फैक्टर है उसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। सेम देखें, ये चीज़ जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही मैंने ये लिख लिया, यानी कि ये आपके पास कोफिशेंट, ये कोफिशेंट और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई। अब देखें कि a आपके पास 2 है, यानी फैक्टर आपके पास x माइनस 2 है, तो आप +2 लिखेंगे। ठीक है, अब पहला आपके पास डिजिट ऐसे ही आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया, 4 में से 2 निकाले, 4 में 2 ऐड किए तो कितने आए, 6 2 ज़ार कितने बने, 12। तो 2l में 12 ऐड किए तो ये, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 और 12 2 ज़ार कितने बने, 24 बने। अब आपने इनको ऐड किया तो 4l प्लस m प्लस 24, अगेन x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। दैट्स मीन रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। हम लिखेंगे सिंस 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, दैट इज़ 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें कि 4l प्लस m और प्लस 24 है, इधर आके -24, इक्वेशन नंबर 2। ज़ीरो वाली जो बात है मैंने आपको बताया था कि आपने जो 9th की बुक है उसका यूनिट नंबर 5 में ये ज़ीरो जो है पोलिनोमियल का वो पढ़ा होगा। यानी कि ज़ीरो किसी पोलिनोमियल का होने का मतलब है कि एक ही जगह जो भी नंबर या डिजिट आप पुट करते हो तो वो पोलिनोमियल जो है उसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो फिर वो उसका
क्या कहलाता है, ए उसका ज़ीरो कहलाता है। तो यहाँ पे फैक्टर हैं एक्स आपके पास क्या है -2, तो ए क्या हुआ 2, और जो दूसरा फैक्टर है वो x+3 है, तो a क्या हुआ -3। यानी कि इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या क्या हैं, एक तो आपके पास -3 है और एक 2 है। इन दोनों से बारी बारी सॉल्व करके हमने ये दो इक्वेशन बना ली हैं, ठीक है। अब तवज्जो से देखें कि फ़र्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, के 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखें कि साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। आप चाहें तो 2 में से 1 लिया, 1 में से 2 भी सब्ट्रैक्ट करें तो भी आंसर यही आएगा। तो देखें माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास -6 और -4, ये आपके पास 10 बन गया, और ये आपके पास 24 में से 9 निकाले तो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करें तो आपके पास -3/2, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यही वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट L = -3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है, ये इसमें L की जगह क्या पुट कर देंगे हम, -3/2 पुट कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो अब देखें कि 2 1s are 2 3s are, और माइनस प्लस, और 3 3s are 9, ये हो जाएगा +9 है, उधर जाके -9 हो जाएगा। तो m = -18। L आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा, -18 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गया आपको। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का जो है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। पहले क्या था, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अब वो कह रहा है 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन सेट में चीज़ आती है दैट इज़ रूट, ठीक है ना। तो अब ये रूट दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का। तो हमने क्या करना है कि गिवन इक्वेशन को हम लिखेंगे कि सिंस 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो बाय सिंथेटिक, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो x² मिसिंग है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, -28 आ जाएगा, और फिर 48। यहाँ x² मिसिंग है, इस वजह से हमने 0 लगाया, ठीक है। अब 2 इसका क्या है, रूट। 2 से डायरेक्ट इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, कि ये 1 ऐसे ही आपके पास आ जाएगा, 2 1s are 2, और यहाँ 2 आ जाएगा। 0 + 2 2 बने, 2 2s are 4। 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ जाएंगे, -24। क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सारी बात है, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब अगेन आप 2 को 24 से जो है ना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमेशा बात याद रखें कि जब वो रूट होता है तो आप उसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए आप। अब हम इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बना लेते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है कि ये आपके पास कांस्टेंट टर्म हो गई, यानी x² x⁻⁴, फिर आपके पास x आ जाएगा, और फिर आपके पास x² आ जाएगा। यानी ये आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 2x - 24 = 0, x² + 2x - 24 = 0, ठीक है। दोबारा से बोलती हूँ, x² + 2x - 24 = 0, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मल्टीप्लाई करें 24 आए, और माइनस करें तो 2 आए। तो 6 4s are 24, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेंगे। तो फैक्टर्स बना लें इसके। तो फैक्टर्स आपके पास एक x + 6 और एक x - 4, और हर एक जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपके पास x = -6 और x = 4 आ जाएगा। तो अब इसके हेंस -6, 2 और 4 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखें कि 2 पहले से ही उसने हमें दिया हुआ था रूट, हमने नए 2 रूट निकाले, कौन कौन से, -6 और 4। अरेंज करना है, छोटा नंबर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। -6 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 2 है, और उससे बड़ा 4 है। तो ये 3 रूट्स आ गए। इसी तरीके से आपने बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह गया, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।